हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने पिलग्रिम वर्ल्ड में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वाच्य। सबसे पहले वाच्य होता क्या है? वाच्य वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो कि उसके प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के तीन भेद हैं जो इस प्रकार हैं: कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। सबसे पहले शुरू करते हैं आप कृतवाच्य से। तो कृतवाच्य क्या होता है, चलिए देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता के लिंग, वचन या पुरुष के अनुसार वाक्य में प्रयुक्त क्रिया में परिवर्तन हो तो उसे कृतवाच्य कहते हैं। अतः कृतवाच्य में कर्ता के लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन करते ही वाक्य की क्रिया में भी परिवर्तन होता है। जैसे आप लोग देख लीजिए, वाक्य क्रिया में भी परिवर्तन हो जाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है और सीता पुस्तक पढ़ती है। आप देख सकते हैं उदाहरण में। उपरोक्त उदाहरणों में कर्ता यानी मोहन को बदल कर सीता कर देने पर क्रिया में भी पुल्लिंग एक वचन से स्त्रीलिंग एक वचन में बदलाव हो गया है। आप देख ही सकते हैं। अतः उपरोक्त उदाहरणों में कृतवाच्य होगा। वाच्य का दूसरा प्रकार कर्मवाच्य। देखते हैं क्या है। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात होता है कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से है, अर्थात वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग और वचन में परिवर्तन वाक्य के कर्म के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य के वाक्य में उद्देश्य क्रिया के कर्म को माना जाता है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होगी। जैसे राजा को भेंट दी गई। और उदाहरण नंबर 2, इत्तला दी जाती है। आप देख सकते हैं। आप यदि किसी वाक्य में क्रिया का कर्ता अनुपस्थित हो अथवा वाक्य में कर्ता को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं हो तो ऐसे वाक्यों में कर्मवाच्य होता है। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग और वचन का परिवर्तन कर्म के अनुसार होता है, न कि कर्ता के अनुसार। वाक्य में कर्ता अनुपस्थित होने की स्थिति में वाक्य का कर्म ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे खाना बना लिया गया है। और उदाहरण नंबर 2, चोर पकड़ा गया है। एक और इसका है, यदि किसी वाक्य में कर्ता को करण कारक से परसर्ग में लिखा गया हो और क्रिया सकर्मक क्रिया हो तो वहां कर्मवाच्य होता है। जैसे राम से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती है। उदाहरण नंबर 2, लड़के से रोटी नहीं खाई गई। अब हम लोग देखते हैं वाच्य का आखिरी प्रकार, जो कि भाववाच्य। देखते हैं भाववाच्य परिभाषा। यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के लिंग एवं वचन में होने वाला परिवर्तन कर्ता और कर्म दोनों ही के अनुसार नहीं हो बल्कि भाव के अनुसार हो तो उस वाक्य में प्रयुक्त वाच्य को भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य के वाक्यों में क्रिया सदैव पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष अकर्मक क्रिया की होती है। अतः यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग हो तो उस वाक्य में भाववाच्य कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जैसे राम ने सीता को बुलाया। और उदाहरण नंबर 2, राम ने रावण को मारा। अब इस वीडियो में सबसे आखिरी पॉइंट, कृत्यवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है? बहुत बड़े सवाल है। देखते हैं। कृत्यवाच्य में आया है मैं अब चल नहीं पाता, तो भाववाच्य में क्या हो जाएगा? मुझसे अब चला नहीं जाता। कृत्यवाच्य में एक कोई और उदाहरण है, गर्मियों में लोग खूब नहाते हैं। और भाववाच्य में गर्मियों में खूब नहाया जाता है। ये भी देख लेते हैं। वे गा नहीं सकता और उनसे गाया नहीं जा सकता। चलिए इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।